डिफेंस शेयरों का जलवा रहा है। डिफेंस के साथ साथ आप शिपिंग कंपनी को क्लब कर दें तो वहां पर भी हमने अच्छी रौनक देखी और नतीजे भी ठीक ठाक आए हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर की बातचीत करेंगे और नतीजों से शुरुआत कर लेते हैं। 32% इनकी बिक्री बढ़ी है, मुनाफे में 37% का उछाल, एबिडा में 35% का और मार्जिन भी स्टडी रहे हैं। 13.25% के आसपास के मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। सरकारी कंपनी है, 24,000 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक है। कंपनी की यहां से क्या योजनाएं हैं, नतीजों को कहां से पुश मिला, इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंपनी के सीएमडी गार्डन रीच के रिटायर्ड कमोडर पीआर हरि। मिस्टर हरि, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टीनो स्वदेश पर। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये नतीजे जो आपने पेश किए हैं, कहां से पुश मिला और आगे ऑर्डर की विजिबिलिटी अभी कितनी मजबूत है यहां से? Sir, will you please unmute yourself? We are unmuted. Can you hear me? Okay. अभिषेक जी, can you hear me? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर सर, क्लियर। ओके, जैसे आपने बताया हमारा जो Q2 का रिजल्ट बहुत अच्छा था। बोथ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 897 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज 80.74, ये दोनों हमारे हिस्ट्री से बेस्ट एवर परफॉर्मेंस थे। हम जो Q1 का मोमेंटम Q2 में भी मेंटेन किया हुआ है और हमारा उम्मीद है, पूरा उम्मीद है कि सेम टेम्पो विल बी एबल टू मेंटेन इन द कमिंग क्वार्टर्स टू। हमारा जो ऑर्डर बुक पोजीशन अभी 23,739.59 करोड़ है। ये जो नेवी का 19 शिप्स है इस ऑर्डर बुक में, 4 प्रोजेक्ट्स के, ये चारों प्रोजेक्ट, ये 4 में से 3 प्रोजेक्ट अभी मैच्योरिटी लेवल ऐसे पहुंचा है कि जिसमें मैक्सिमम रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो रहा है। इसमें P17 अल्फा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट में हमारा करीब 13,000 का ऑर्डर पेंडिंग है। इस एग्जीक्यूशन हम अगले इस साल में और अगले साल में, दैट इज द फर्स्ट डिलीवरी इज गोइंग टू हैपन इन 2025। मतलब अभी से 25 तक मैक्सिमम रेवेन्यू रिकॉग्निशन फर्स्ट शिप से होगा एंड देन फॉलोड बाय द सेकंड शिप। सो इन द कमिंग ईयर्स FY24, we are very confident of touching the best ever revenue from operations and profit after tax with 24-25 and 25-26 also following the same trend. कॉमोडोर, यानी आप अभी तक तो हमारे पास एस्टिमेशन होती है 24-25 की थी, और 26 तक की भी हमें गाइडेंस दे रहे हैं। सो ऐसे में क्या हम ये कह सकते हैं, और आपकी ऑर्डर बुक, स्टडी ऑर्डर बुक को देखते हुए कैन वी से दैट कि लगभग 3200 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी क्लॉक कर सकती है, कॉन्सिडरिंग कि 50% तो आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं H1 में? अभी जो ऑर्डर बुक बचा है दैट इज 23,739। जैसे मैंने बताया ये 4 नेवल प्रोजेक्ट्स है और इन एडिशन टू दैट हमारा जो दूसरे बिजनेस वर्टिकल्स, बेली ब्रिजेस, देन शिप रिपेयर, नेवल गन्स एंड सो ऑन। So major 95% of our orders are coming from the naval warship building projects. It's a 23,000 ka order book. As per our current production schedule, it is going to expire by FY28. That is including the new project that we have got for next generation ocean going petrol vessels. इसमें maximum recognition will happen the P17 alpha project. ये जो 23,000 crores का almost 50%, 60% is 55% is coming from P17 alpha. ये जो P17 alpha का deliveries are planned from mid of 2025 to mid of 2026. So we have clear visibility up to 2025 from the 25-26 from the P17 alpha and thereafter from the anti-submarine shallow water craft and the next generation ocean going petrol vessels. जैसे हमारे order book deplete होते जा रहा है, we will be getting new orders. To give an example, in the last quarter we have got an order. हमको एक order Ministry of Earth Sciences से मिला है for an 840 crore project for building an ocean going research, oceanographic research vessel. So जैसे order book deplete होते जा रहा है through execution and revenue recognition, नया orders आते रहेगा। Both Navy और Coast Guard का expansion plans very clear है and they have elucidated their plans very very clearly. अभी जो naval projects जो आने वाला है इसमें मेजर प्रोजेक्ट्स है 5 सर्वे वेसल लार्ज, फॉलो ऑन सर्वे वेसल लार्ज करीब 3,500 करोड़ का, 21 वाटर जेट FACs प्रोजेक्ट आ रहा है और एक मेजर RFP आने वाला है हाई वैल्यू ऑर्डर का
जो नेवी का 36,000 करोड़ का नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स, इसके पीछे पीछे आ जाएगा P-17 ब्रावो, द नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स, 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट्स एंड सो ऑन. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज अभी का ऑर्डर बुक अच्छा है और जो फ्यूचर विजिबिलिटी और भी अच्छा है. ठीक है मिस्टर हरि, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप 18 आवर्स स्वदेश को समय दे रहे हैं और केवल अर्निंग्स की बातचीत हो रही है और साथ ही आपके एक्सपेंशंस की भी. इसमें कोई दो राय नहीं है कि सर काफी अच्छी ऑर्डर बुक आपकी है और आगे भी रहेगी. और मेरे पास जो जानकारी है कि आपकी जो बनाने की जो कैपेसिटी है वो 20 वारशिप एक साथ बनाने की है, जिसमें करीब 8 लार्ज और करीब 12 स्मॉल वारशिप्स बनाते हैं. सर इस कैपेसिटी को आपने और इंक्रीज किया है क्या? अगर मैं गलत हूं तो आप मेरे को थोड़ा करेक्ट भी कीजिएगा. इस कैपेसिटी को और इंक्रीज कर रहे हैं आप? आप सही बोला. हमारा जो करंट कैपेसिटी है कंस्ट्रक्शन ऑफ 8 लार्ज वॉरशिप्स और 12 मीडियम या स्मॉल वॉरशिप, हम एक कैपेसिटी ऑगमेंट कर रहा है. हमारा एक डेडिकेटेड यूनिट है जो कोलकाता पे है. हमारा एक्चुअली 3 शिप बिल्डिंग यूनिट पे है, उसमें से एक डेडिकेटेड यूनिट है हमने ईयरमार्क किया हुआ है स्मॉल और मीडियम साइज शिप्स के लिए. इस यूनिट में वी आर पंपिंग इन मनी एंड डूइंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन. उधर ये जो पुराना ड्राई डॉक्स और स्लिपवेज, ये यूनिट हमने इंडियन वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से लिया है, इसको रिफर्बिश करके ये जो करंट कैपेसिटी हम ऑगमेंट कर रहे हैं. इसके अलावा हमने 3 ड्राई डॉक, इस शिप बिल्डिंग में मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज रिक्वायर्ड इज ड्राई डॉक एंड बिल्डिंग बर्थ्स, दैट इज बिल्डिंग जेटीज. वी हैव टेकन ओवर 3 ड्राई डॉक्स ऑन लॉन्ग टर्म लीज फ्रॉम द कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट. इसके अलावा एज ए स्ट्रैटेजी, एज ए बिजनेस स्ट्रैटेजी, वी आर ऑल्सो पार्टनरिंग थ्रू द PPP मॉडल विद केपेबल प्राइवेट शिपयार्ड्स टू डू कंकरेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉरशिप्स. सो पहले हमारा जो कैप्टिव फैसिलिटी है जो ऑलरेडी एक्सिस्टिंग है. सेकेंड इज द एक्सपेंशन दैट वी आर डूइंग विद इन आवर फैसिलिटीज. Third is leasing of dry docks and building docks from KOPT, and fourth is the public-private model partnership that we are already executing with capable private shipyards. So capacity की वजह से for current load execution या future जो आने वाला है उसके लिए कोई limitation नहीं है. मिस्टर हरि, एक छोटा सा मेरे को क्वेश्चन आपसे और पता करना था. ठीक है, भारत में ऑर्डर काफी अच्छे हैं, डिफेंस के काफी अच्छे ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं, बट आपका फोकस एरिया अगर मैं ग्लोबली पूछूं तो आप कहां पे ज्यादा फोकस करते हैं? सार्क देशों पर, एशियान पर, या फिर यूरोपियन कंट्रीज जो टिपिकली ज्यादातर जिनका बेस ही बॉर्डर्स ही सी है, क्योंकि वहां से आपको अच्छे ऑर्डर्स मिल जाएंगे. तो आपका फोकस एरिया कौन सा है सर? थैंक यू. सी, हमारा जो कोर बिजनेस है डिफेंस, दैट इज वॉरशिप बिल्डिंग, डिफेंस शिप बिल्डिंग, इसमें 90% of our focus is on the Indian domestic market. As you rightly said, now we are expanding and looking globally. इसमें 2 segments है. एक तो warship building. Warship building is definitely going through the government route. हमने already 3 warships export किया हुआ है और हमारे जो GRC built ships are plying in the IOR countries, be it Maldives, be it Seychelles or be it Mauritius. इसके अलावा कमर्शियल शिप बिल्डिंग में भी हमको ब्रेक मिल चुका है. हमने एक पैसेंजर वेसल, कमर्शियल पैसेंजर वेसल गवर्नमेंट ऑफ गयाना कैरिबियन आइलैंड को डिलीवर किया हुआ है. और हमारा जो फोकस एरिया कमर्शियल शिप बिल्डिंग के लिए, अभी कमर्शियल शिप बिल्डिंग मार्केट खुला हुआ है and they are looking at India. So we don't want to miss out this opportunity, and we are focusing on the Scandinavian countries, there is the European countries, the Middle East and the Caribbean, there is the CARICOM countries. ये तीनों होगा हमारा जो focus areas. In addition to countries which are close to us, that is be it Bangladesh, Sri Lanka or Maldives, Mauritius. बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए. बहुत ही विस्तार से आपने हर पहलू पे जानकारी हमसे साझा की. बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके. चलिए इसी के साथ इस शो को यहां पर अब हम समाप्त करेंगे.